हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग मैं कल छत्तीसगढ़ के जितने भी जलवायु से क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कल कंप्लीट करा दिया है। तो वहां से आपको बाहर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जलवायु से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। अगर नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट करा दी हूँ मैं। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ के बारे में। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, कौन से मिट्टी में आपका कौन सी खेती की जाती है, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आपके किसी भी क्षेत्र में जो पाए जाने वाले चट्टानों से उस क्षेत्र की मृदा का निर्माण या निर्धारण होता है, आपके मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो कि अलग अलग जो आपके मिट्टी में अलग अलग प्रकार के यहाँ पे खेती की जाती है, तो उन पे सभी यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपके एसआई मेंस के लिए भी बहुत काम आएगी। मेंस के सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया, साथ ही साथ आपके पीएससी मेंस के लिए भी बहुत काम आने वाला है। तो अगर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पचपन जो परसेंट है आपके इसका भाग यहाँ पे पाए जाते हैं। तो विस्तार आपके मध्य भाग और आपके उत्तरी क्षेत्र में आपके पाई जाती है। और यहाँ पे जो पीला रंग आपके जो लाल पीली मिट्टी है आपके पीला रंग होता है। और आपका लाल रंग में कौन सा पाया जाता है, तो लाल रंग में आपके फेरा ऑक्साइड का कारण यहाँ पे लाल रंग होता है, जिसका Fe2O3 बोलते हैं इसको। पीला रंग जो आपके कौन से कारण इसका पीला रंग होता है, तो आपके फेरिक ऑक्साइड के कारण आपके पीला रंग होता है। और ख़ास करके में कौन कौन से फसल इसमें किया जाता है, तो इसमें धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, काटन आदि प्रकार की इसमें मुख्य फसल करते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें धान के इसमें खास करके लाल पीली मिट्टी में करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके लाल पीली मिट्टी में कौन सी यहाँ पे खेती की जाती है, तो धान को याद रखिएगा, ज्वार, मक्का ये सब आपके इसमें खेती की जाती है। और विशेषकर इसको चूना को भी प्रधानता इसमें होती है आपके लाल पीली मिट्टी। तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक भाग में आपके लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लाल बलुई मिट्टी, जो स्थानीय नाम या लोकल जो हम भाषा में बोलते हैं आपका रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जाने जाते हैं। तो ये खास करके जो लाल बलुई मिट्टी आपके बस्तर के ऊपरी भाग में या उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी, जिसको हम टिकरा मिट्टी भी कहा जाती है। आपके रेत टाइप का लाल लाल इसको रहता है, जिसमें आपका जो विस्तार है आपके दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद के लगभग दक्षिणी क्षेत्र में लगभग पाया जाता है। इसमें मुख्य फसल कौन कौन सी इसमें फसल जो कि किया जाता है, तो आपको मोटा अनाज जो धान जो रहता है मोटा वाला, तो इसमें जो कि इसमें इस फसल को यहाँ पे किया जाता है। और इसमें कोदो कुट की भी इसमें लाल बलुई मिट्टी में किया जाता है। तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका जो इस जो लाल बलुई मिट्टी आपके अम्लीय प्रकार का होता है, तो इसको याद रखिए। लाल बलुई जो मिट्टी आपके जो प्रकृति कैसी प्रकार की होती है, तो आपले अम्लीय प्रकार की होती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं लाल दोमट मिट्टी। तो लाल दोमट जो मिट्टी है लगभग 10 से 15% यहाँ पे पाई जाती है। तो विस्तार इसका देखें तो दंतेवाड़ा, सुकमा ये इस क्षेत्र में यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसका जो लाल दोमट मिट्टी है इसके जो रंग है लाल होता है। लव है इसकी अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। और यहाँ पे जल धारण क्षमता की बात करूँ तो इसके जो जल धारण जो क्षमता है मतलब कम पानी रखता है, या इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है लाल दोमट मिट्टी में, तो इसको याद रखिएगा। और ख़ास करके इस मिट्टी में जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर हो जाते हैं। तो जल के मतलब कम स्रोत के कारण इसका जो आपके पत्थर के समान कठोर हो जाता है लाल दोमट मिट्टी, तो इसको याद रखिए। देखते हैं लेटराइट। देखते हैं आपका लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट जो मिट्टी है स्थानीय नाम इसको क्या नाम से जानते थे हमारे लोकल भाषा में, तो लेटराइट में उसको मुरमी या भाटा मिट्टी, तो हम लोकल भाषा में भाटा मिट्टी भी कहते हैं।
तो आपका भाटा और मुर्मी मिट्टी आप लेटराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे छोटे पत्थर के साथ आपके मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर के समान साथ में जो कि पाई जाती है। इसका विस्तार देखें तो आपके सरगुजा संभाग, जगदलपुर, ये जो सब आपके जो संभाग में इसका विस्तार पाया जाता है। और इसमें कौन कौन से फसल देखने को मिलते हैं, तो इसमें बागान फसल में आपका आलू, टमाटर, चाय, लीची, मिर्ची वगैरह इसमें लेटराइट मिट्टी में किया जाता है। तो बागानी फसल इसमें खास करके लेटराइट मिट्टी में जो कि इस फसल को किया जाता है। इसका रंग कत्था रंग का होता है लेटराइट मिट्टी का। इसका जो निर्माण है लिच्छालन विधि से होता है। और यहाँ पे कठोरता के कारण भवन निर्माण हेतु मतलब जितने भी भवन वगैरह बनते हैं आपके लेटराइट मिट्टी में, खास करके जो भवन निर्माण हेतु उपयोगी मतलब इसमें टिकाऊ और मजबूत इस मिट्टी का होता है। जिसमें कोई भी घर वगैरह आप बनाते हैं तो आपका मजबूत घर जो कि कहा जाता है लेटराइट मिट्टी जो घर वगैरह आप बनाते हैं भवन निर्माण, इसको बेस्ट माना जाता है। ईंट के निर्माण में इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगर ईंट वगैरह से निर्माण होता है तो घर बढ़िया आपका मजबूत बनता है लेटराइट मिट्टी से, ऐसा कहा जाता है। तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पे जो हम छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय नाम से एक बार देखते हैं, आपके लाल मिट्टी इसका जो स्थानीय नाम मटासी कहते हैं, लाल बलुई को टिकरा कहते हैं, और आपको जो काली मिट्टी इसको कन्हार कहते हैं। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है, याद रखिए। लाल जो काली मिट्टी इसमें सबसे ज़्यादा कपास की जो उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। आपका जो महाराष्ट्र है यहाँ पे कपास के लिए इसको जाना जाता है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आपके कपास जो आपके होती है, तो इसको कन्हार के नाम से इसको जाना जाता है। लेटराइट मिट्टी की बात करें इसको टिकरा भाटा मिट्टी भी इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। पांचवा आते हैं हम काली मिट्टी, जिसको कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका जो स्थानीय नाम है इसको कन्हार, भरी, रेगूर, बारीक कड़ वाला गहरा भूरा रंग का होता है, तो इसको काली मिट्टी के स्थानीय नाम है। विस्तार देखें तो आपका मैकल सिटी के अंतर्गत आपका गरियाबंद, दुर्ग, बालोद इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के लिए उसको उच्च माना जाता है। और इसका जो निर्माण है कैसे हुआ है, तो आपके विशाल युक्त चट्टानों से इसके अपरदन से टूटने से जो कि काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, आपका लावा निर्मित मिट्टी इसको कहा जाता है। अब मुख्य कर इसमें जो काली मिट्टी में गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, रबी फसल के लिए इसको बेस्ट माना जाता है काली मिट्टी को, इसको याद रखें। इसका जो काली मिट्टी है इसका जो काला रंग कौन से कारण है जिसका रंग काला होता है, तो आपके फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें जो जल धारण क्षमता कैसा होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में आपका जल धारण क्षमता रखता है काली मिट्टी, जिसे हम कन्हार मिट्टी के नाम से इसको जानते थे। तो ये था मिट्टी के बैकग्राउंड, तो इसको आपको आना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और आपको लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है: लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और लास्ट में आपका काली मिट्टी। तो लगभग 5 प्रकार की मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो इसको डिटेल से पढ़। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता सबसे अधिक होती है? आईएमपी क्वेश्चन है। तो काली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, आपका डी है लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा आपका काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो कि इसको जो स्थानीय नाम इसको देखें तो आपके कन्हार, भर्री, रघुर का नाम से इसको जाना जाते हैं, जो बारीक कड़ों वाला गहरा भूरा रंग का होता है काली मिट्टी। इसका जो विस्तार देखें तो आपके गरियाबंद, दुर्ग, बालोद क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसका जो निर्माण है आपके बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से इसका निर्माण हुआ है। मुख्य फसल देखो तो इसमें आपका गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, रबी फसल इसमें खास करके काली मिट्टी को उपजाऊ इसको माना जाता है काली मिट्टी को। इसका जो रंग काला कौन से कारण है जिसके कारण इसका रंग जो है आपका काली होती है, तो फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका जो काली मिट्टी इसको कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो आपके जो जल धारण क्षमता इसी में होती है आपकी सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी में, तो इसे याद रखिए। और यहाँ पे जल धारण क्षमता होने के कारण इसकी सतह पर जो कि चीका या क्ले की मात्रा सबसे सर्वाधिक मात्रा में होती है। और या विशेष करके इसमें देखें तो यह सबसे उपजाऊ मिट्टी इसको मानी जाती है। इस पर पानी की कमी से दरार भी पड़ जाते हैं, मतलब फटा फटा रहता है, तो आपके पानी की जो अगर कम हो जाता है इसके लिए तो दरार मतलब फटा फट टाइप का हो जाता है। और आपके लाल पीली और काली मिट्टी के मिश्रण को इसका डोरसा कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके पीएससी प्री में, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के जो मिश्रण को यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो इसको डोरसा मिट्टी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के मिट्टी में रबी तथा खरीफ दोनों फसलें होती है? तो कछारी मिट्टी में,
कन्हार मिट्टी, छावर मिट्टी या बाहर मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कन्हार मिट्टी। तो आपको जो कन्हार मिट्टी में, इस प्रकार की मिट्टी में आपके रबी तथा खरीफ दोनों फसलें इसमें की जाती है। कन्हार मिट्टी जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, इसको कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है, इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। स्थानीय नाम से इसको जाना जाता है कन्हार, भर्री, रेगुर, जो कि इसको कहा जाता है, जो कि बारीक कड़ों वाला गहरा भूरे रंग का होता है काली मिट्टी। इसमें कौन कौन से, जो कि इसमें गन्ना, कपास, चना, गेहूँ, रबी फसल वगैरह इसमें किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और काला रंग किसके कारण पे, आपको फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इस मिट्टी में रबी तथा खरीफ दोनों फसल इसमें किया जाता है, तो इसको, तो इसमें रबी फसल के अंतर्गत आपका गन्ना, कपास, चना वगैरह इसमें, गेहूँ की खेती इसमें की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन जिलों में अपर्दन क्रिया सर्वाधिक पाई जाती है मतलब सबसे ज़्यादा अपर्दन आपके कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बस्तर तथा बीजापुर, बस्तर तथा सुकमा, बस्तर और राजनांदगांव, और डी आपका राजनांदगांव तथा दंतेवाड़ा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर तथा राजनांदगांव। तो इन जिलों में जो मिट्टी की जो अपर्दन क्रिया सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है बस्तर तथा राज। तो आपके कौन सी मिट्टी में देखने को मिलती है, तो आपके लाल बलुई मिट्टी में सब देखने को मिलती है, जिसे हम रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी के नाम से इसको जाने जाते हैं। तो खास करके आपको बस्तर और राजनांदगांव, तो इन जो आपके संभाग में इस मिट्टी में अपर्दन क्रिया सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसमें आपके मोटा अनाज वगैरह खेती इसमें की जाती है। तो इसका जो अम्लीय प्रकार की मिट्टी इसको जो कि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ किस मृदा समूह के अंतर्गत आती है। तो आपके लाल पीली मिट्टी, लाल या तथा काली मिट्टी, सी है पीला तथा काली मिट्टी, या आपके डी है पीला तथा गहरी भूरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, सही आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय विभाजन व्यवस्था के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में आपको जो लाल पीली जो मिट्टियाँ हैं आपके मृदा समूह के अंतर्गत आती है, मतलब छत्तीसगढ़ के मध्य भाग तथा उत्तरी भाग में इसका विस्तार पाए जाते हैं। लाल पीली मिट्टी, जिसको हम स्थानीय, हम बोलचाल की भाषा में इसको मटासी मिट्टी के नाम से इसको जाना जाते हैं। तो आपके पीला जो रंग है आपके फेरिक ऑक्साइड के कारण, इसका जो पीला रंग इसी के कारण होता है। और लाल रंग की बात करूँ तो आपके फेरक ऑक्साइड के कारण जो कि इसका रंग जो है आपके लाल होता है। तो इसी का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन कणों की उपस्थिति के कारण लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है, या आपको आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन से जो रंग है जिसके कारण यहाँ लाल रेतीली मिट्टी इसको कहा जाता है। तो अगर आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर सिल्वर आयोडाइड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। इसी के कारण, इसी के कणों की उपस्थिति के कारण या इसके उपस्थिति होने के कारण लाल रेतीली मिट्टी का रंग लाल होता है। तो कौन से कारण, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। और इसमें खास करके देखें तो इसमें आपको कोदो कुटकी वगैरह इसमें मुख्य फसलें इसमें कहा जो कि किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी जिसे हम कन्हार मिट्टी के नाम से भी जाने जाते हैं, और आपका लाल दोमट मिट्टी जिसे मटासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, तो इसके मध्य में पाई जाने वाली मिट्टी कहलाती है आपका भाभर, टिकरा, बाड़ी, या आपका डोरसा मिट्टी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन डोरसा मिट्टी। तो याद रखिएगा आपका काला मिट्टी और आपका लाल दोमट मिट्टी, इन दोनों का जो मिलावट होता है इसके मध्य पाई जाने वाली मिट्टी को डोरसा मिट्टी के नाम से इसको जाना। और इस मिट्टी को जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी भी इसको कहा जाता है, और इसमें पानी की कमी से यहाँ पे दरार भी इस मिट्टी में पड़ जाती है। तो इसको याद रखिए। इसका जो विस्तार देखें तो आपके गरियाबंद, दुर्ग, बालोद क्षेत्र में इसका विस्तार है, और ख़ास करके इसमें आपके गन्ना, कपास, चना, गेहूँ और रबी फसल वगैरह इसमें किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री या कन्हार मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, या डी आपके लाल दोमट मिट्टी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। तो इस मिट्टी को आपके यहाँ के जो लोग स्थानीय लोग या जो आम लोग होते हैं इसको कन्हार, भर्री, रेगुर, इसको इस नाम से भर्री या कन्हार भी इसको कहते हैं, जो कि एक बारीक कड़ों वाला गहरा भूरा रंग का होता है काली मिट्टी। इसका जो विस्तार देखें तो आपके बालोद, दुर्ग, गरियाबंद जो मैकासेडी के अंतर्गत आते हैं, इसका विस्तार उसी साइड इसका पाया जाता है काली मिट्टी का। या आपके जो निर्माण कौन से चट्टान के या फिर बेसाल्टिक चट्टानों का पर्तन से इसका निर्माण हुआ है, आपके लावा निर्मित मिट्टी है। इसमें खास करके इसमें गन्ना, कपास, चना, गेहूँ जो आपके रबी फसल आते हैं इसके अंदर इसमें मुख्य फसल जिसमें किया जाता है। खास करके इसमें कपास के लिए इसको जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है
तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जल धारण क्षमता इसमें सर्वाधिक होता है, अगर कम भी होता है तो इसका जो जो इसमें दरार पड़ जाती है अगर कम होता है तो इसीलिए सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका जल धारण क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है? तो कवर्धा जिला, कोरिया, बस्तर, धमतरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बस्तर जिला। याद रखें तो आपके बस्तर जो जिला है यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी आपके इस जिले में देखने को मिलती है। इसका विस्तार दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर इन क्षेत्रों में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो लगभग 10 से 15% सबसे कम जो कि लाल दोमट मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, मतलब 10 से 15% देखने को मिलती है सबसे कम। इसी का विस्तार है आपके दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर क्षेत्र में। और लव है जो कि अधिकतर के कार्य इसका जो रंग है लाल है, तो इसी को याद रखिए। जल धारण क्षमता जो कि सबसे कम इसी में होती है। क्वेश्चन पूछ दे सबसे ज़्यादा जो कम जल धारण क्षमता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है, तो आपको लाल दोमट मिट्टी याद रखिएगा। सबसे कम जो मिट्टी है इसका विस्तार सबसे कम छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और यहाँ पे इस जो मिट्टी में जल के अभाव में पत्थर के समान कठोर भी हो जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन यही तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो आज थोड़ी स्टार्टिंग था, बाकी जो हम इसका लेवल बढ़ाएंगे। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।